को सीधा कर लोगे और ऐसे इस फिंगर को सीधा कर रही ऑस्पिन की ग्रिप, ये ऑस्पिन की ग्रिप है ना, अक्रॉस द सीम आपने पकड़ी हुई है। अब आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा सीधा करना है, ये इंडेक्स फिंगर पे जोर देना है और पाम को सीधा रख के ऐसे करके फेंक देनी है बॉल। तो ये बॉल जो है एयर में पुश कर जाएगा और सीधा रह जाएगा, तेज चला जाएगा। ये बॉलिंग जो है वो आपके लेफ्ट हैंड बैटर पे बड़े सूटबंद साबित होती है। जब लेफ्ट हैंड बैटर पीछे जाता है, थोड़ा सा इसको आपको हल्का सा शॉट रख के करना होता है। तो बैटर बैकफुट खेलने जाता है, स्लिप करती हुई बॉल जो है वो पैडों में लगती है तो आपके चांसेस हो जाते हैं लेग को। ये मेरी 3 वैरायटी हो गई। एक जो खास मेरी वैरायटी थी कि मैं अपना क्योंकि स्विंग करता था फास्ट, तेज फास्ट स्विंग मारता था तो रफ एरिया बाहर रखता था, शाइन अंदर थी, रिवर्स स्विंग। ये रिवर्स स्विंग होती थी, जो जाके मैं ऐसे करके मारता था तो वो बॉल स्विंग भी होता था और कटता भी था। वो उससे मैंने बहुत विकेट ली है, मतलब फास्ट समन से मैं बोल्ड की है बहुत। उसमें पेस का क्या होता है? पेस बहुत फर्क आता है पेस का। अगर आप वैसे मैं अब 90 से 94 तक गेन कर रहा हूँ तो फास्ट समन मेरी 120 से ऊपर जाता है। अच्छा, तो ये आपका कहने का मकसद है कि ये करनी चाहिए वैसे? आपकी वेरिएशन है, वैरायटी है आपके पास। ये वैरायटी थी जो कि मैंने बहुत उनके साइड मैच में अगेंस्ट न्यूजीलैंड मैंने ग्रेट बैट को पहले बॉल पे फास्ट समन पे बोल्ड मारा, फिर दूसरा एक और बैटर आया लेफ्ट हैंड का, उसको पहली बॉल पे बोल्ड मारा, मैं हैट्रिक पे आ गया था। फिर मैंने उसको जो है स्मिथ आया, उसको मैंने फाइट से गेम की, उसका बैटिंग पैड लगा, वो छूट गया वो। लेकिन ये वेरिएशन जो है ना आपके बहुत काम आती है, आपको देखना पड़ेगा। अभी मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ और रिसर्च करके जो आपके टॉप के स्पिनर्स हैं, अपना फिंगर स्पिनर, सब पे रिसर्च कर रहा हूँ और उनको अपने आइडियल उस पर लेके आऊँगा और जो बच्चे जो हैं उनको उस चीज़ से गुजारूंगा जो उनके पास है, उनकी भी वीडियो बनाऊंगा और मेरे पास बनी हुई वीडियो होगी। फिर वो इनमें और बच्चों में क्या फ़र्क है वो मुझे आपका एआई बता देगी, एआई के थ्रू काम करूँगा। जो एआई भी मुझे बता देगी कि इनमें ये चीज़ें नहीं हैं जो चीज़ें आपने फीड किया हुआ है, तो उस पर काम करने के लिए फिर मैं उन बच्चों पे काम करूँगा एआई के थ्रू कि उन्होंने कहाँ से बॉल रिलीज़ करनी है, एक्शन क्या होगा, ग्रिप क्या होगी, रेवोल्यूशन कितना होगा। रेवोल्यूशन से मतलब बॉल स्पिन पर सेकंड क्या करेगी, आपका फ्रंट फुट किधर होगा, बैक फुट और फ्रंट फुट में गैप कितना होना चाहिए, यानी कि जो डिलीवरी स्ट्राइड है वो कितनी होनी चाहिए। फिर फ्रंट फुट पे आपने पिवट कैसे बनना है, स्विल कैसे होना है, फिर बैक फुट ड्राइव कैसे होना है, शोल्डर रोटेट कैसे होना है, दोनों हाथ फिनिश कहाँ होने हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना ये एक जो है मोशन है जिसको आपने जो है देखना है और उसको जो है सही तरह से अमल करना है। अच्छा सर, ये इसमें जो है एक तो बड़ा ब्रेक करने के लिए ग्रिप, देखो ऑर्थोडॉक्स ग्रिप जो है वो फिंगर स्पिनर की, यानी कि मेरे जैसा ऑफ स्पिनर या लेफ्ट आर्म स्पिनर, ऑफ स्पिनर की इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर जो है वो सीम अक्रॉस सीम पकड़ते हैं बॉल, और इसमें थंब आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थंब जब आप रिलीज करेंगे तो थंब नहीं लगेगा। अगर रिलीज के वक्त लगेगा तो इसकी रेवोल्यूशन कम हो जाएगी, जो बॉल आप घुमाना चाह रहे हैं उसकी ये थंब लगने से रेवोल्यूशन कम हो जाएगी, नंबर 1। फिर दूसरी ये कि अगर आपने छोटा थोड़ा कम ब्रेक करना है तो आपने ये दोनों फिंगर का फासला कम कर लेना है। वैसे तो आप फासला ज़्यादा रख के गेंद करते थे, नॉर्मल ऑफ स्पिन करते हैं जो आप बड़ा ब्रेक करते हो। अब आपने छोटा स्पिन करना, जहाँ ऐसी पिच हो जहाँ ज़्यादा टर्न हो रहा हो तो आप छोटा टर्न ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपके, तो आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा गैप कम कर लेंगे। तो गैप करके कम करेंगे तो रेवोल्यूशन कम बनेगा। मतलब लगा सकते हैं या नहीं, थंब किसी में भी नहीं लगेगा। थंब का लगना अगर लगाएंगे तो रेवोल्यूशन रुक जाएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट।